नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एनटीए ने 24 फरवरी को मेरिट स्कोर जारी किया था, स्कोर कार्ड, और उसके बाद उसने मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया क्लास वाइज। अब ई काउंसलिंग को लेकर के सबों के मन में एक कौतूहल बना हुआ है, क्योंकि इस बार प्रोसेस भी एडमिशन का सरकार बदलने जा रही है। ये क्लियर हो चुका है कि सबका नामांकन ई काउंसलिंग के थ्रू ही होगा। और उसी ई काउंसलिंग को लेकर के एक छोटा सा अपडेट अभी आया है, क्योंकि ये एनटीए ने इसकी परतों को भी बहुत धीरे धीरे कदम दर कदम बढ़ाते हुए उसकी तरफ खोलना शुरू किया है। तो इसके बारे में एक छोटा सा अपडेट है, जिसमें एक इंस्ट्रक्शंस हैं ई काउंसलिंग को लेकर के। दूसरी जो जानकारी है हम लोग उसमें बात करेंगे, इसने सीट मैट्रिक्स अलॉट किया है एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूलों के लिए और न्यू सैनिक स्कूलों के लिए। और तीसरा जो है वो स्कूलों का एक डिटेल इंफॉर्मेशन है। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं इन सब सारी जानकारी को डिस्कस करने के लिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसके लिए सबसे पहले आप मोबाइल में या डेस्कटॉप पर अगर आप जुड़े हैं तो सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को आप ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ और क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद हम टाइप करेंगे AISSEE.NTA.NIC.in और इसको हम क्लिक करते हैं। जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक बड़ा सा पोर्टल खुलेगा। यहाँ ये सबसे पहला जो लिंक आता है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, इस पर हम क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जो लेटेस्ट न्यूज में, अगर मान लिया आपने पहले से सेव करके रखा हुआ है या बुक मार्क किया हुआ है ई काउंसलिंग वाला साइट, तो डायरेक्ट वहां चले जाएं। और अगर आपने सेव नहीं किया है तो अभी भी ये प्रेस रिलीज ऑफ ASI 2023, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं नीचे में, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ कि आपको क्लियर दिखेगा। तो हम यहाँ पर अभी क्लिक करते हैं इसको, और ये प्रेस रिलीज ऑफ AISSE पर जब क्लिक करेंगे तो एक पोर्टल खुलेगा हमारे सामने। और इसके सबसे नीचे वाले में दो नोटिस है, यहाँ पर वो मैसेज हमें मिल जाएगा। तो इस मैसेज को हम जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं, सबसे नीचे में आप देखेंगे ये ई काउंसलिंग वाला है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ई क्लिक करने के बाद में ये हमारा जो नया सैनिक स्कूल का पोर्टल बना हुआ है, वेबसाइट जो बना हुआ है ई काउंसलिंग वाला, वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। और इसके कॉर्नर में आप यहाँ देखेंगे क्लिक हियर टू सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ये तो हम सबसे पहले यहाँ आकर के इस पर क्लिक करेंगे, और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो अगला जो पोर्टल खुलेगा वहां वन बाय वन ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आएंगी। तो आप अब जैसे ही इस पोर्टल पर आते हैं तो ये सारी चीजें तो पहले से ही चल रही है, लगभग सबको पता है। यहाँ स्कूल इंफॉर्मेशन है। स्कूल इंफॉर्मेशन में सीट मैट्रिक्स और स्कूल इंफॉर्मेशन है, और ये नोटिस जो है यहाँ एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन आया है। ये जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन है इस पर हम अभी थोड़ी देर में बाद में बात कर लेते हैं। हम पहले बात करते हैं ये सीट मैट्रिक्स क्या है। तो सीट मैट्रिक्स में आप देखेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कूल इंफॉर्मेशन की। तो चलिए स्कूल इंफॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं। जो पहले से हमारे सामने 33 सैनिक स्कूल थे एग्जिस्टिंग, और नए जो 18 हैं, ये कुल मिलाकर के आप ऐसे अगर लिस्ट करते चले जाएं ऊपर से नीचे तक, ये सारे स्कूल हैं। इसमें स्कूलों के नाम है, वो किस स्टेट में है, उनका टाइप क्या है, यानी एग्जिस्टिंग है या अप्रूव्ड है। जो नए सैनिक स्कूल है उनके सामने अप्रूव्ड मिलेगा, और जो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल पहले से 33 वाले थे उनके सामने एग्जिस्टिंग स्कूल मिलेगा आपको। स्कूल का सेटअप क्या है, तो पुराने जितने भी सैनिक स्कूल हैं वो सारे का सेटअप रेजिडेंशियल है। अब तीसरा है कि उसके बगल में स्कूल का वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर के स्कूल के बारे में डिटेल सारी जानकारी आपको मिलेगी। और जो लास्ट कॉलम है वो है उनके ईमेल का कॉन्टैक्ट नंबर का, यानी अगर आपको कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो आप वहां कॉन्टैक्ट करके भी बातचीत कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब हम इसको स्क्रॉलिंग करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो टोटल हमारे सामने में ये 51 स्कूल की लिस्ट है। अब इसमें एक सूचना मैं आपको ये दे दूं कि 33 सैनिक स्कूल तो फुल्ली रेजिडेंशियल है। उसके बाद जो नए सैनिक स्कूल की स्थिति है उसमें मैं आपको बता दूं जो 18 है जिनको अप्रूवल मिला है, उसमें डे कम रेजिडेंशियल स्कूल जो है
उनकी संख्या 8 है, यानी वहां डे स्कूलिंग बच्चे भी हैं और रेजिडेंशियल बच्चे भी हैं। कंप्लीट डे बोर्डिंग उनकी संख्या 2 है, और ये दोनों स्कूल जो डे बोर्डिंग वाले हैं, फुली डे बोर्डिंग है, वहां कोई रेजिडेंशियल नहीं है, इनकी संख्या 2 है। और ये एक स्टेट है आपको, एक है आंध्र प्रदेश, एक आंध्र प्रदेश में है, अदानी वर्ल्ड स्कूल करके है, तो ये है। और एक और डे बोर्डिंग स्कूल है, वो है केरला में, वेद व्यासा विद्यालयम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो एक केरला में है और एक अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी जो भी हैं वो डे कम बोर्डिंग है, और एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल में भी 8 ऐसे हैं जो फुल्ली रेजिडेंशियल हैं, फुल्ली रेजिडेंशियल है। तो 18 न्यू एस्टैब्लिश सैनिक स्कूल में 8 कंप्लीटली रेजिडेंशियल है, 8 डे कम बोर्डिंग है, और 2 डे बोर्डिंग स्कूल है। तो ये रही स्कूलों की स्थिति। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स की। तो ये सबसे ज्यादा चीज है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें क्या है कि कुछ कंफ्यूजन आएगा, जैसे जब आप ये इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपके सामने यहाँ देखेंगे क्लास और क्लास वाइज है। तो मैं सबसे पहले, चूंकि सबसे ज्यादा एडमिशन क्लास 6 में है, तो क्लास 6 को यहाँ ऑप्ट करता हूँ। अब यहाँ आकर के स्कूल टाइप है, स्कूल टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, ESS और NSS 2 मिलेगा। ESS का मतलब हुआ एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल, और NS का मतलब हुआ न्यू सैनिक स्कूल, जिनको अप्रूव्ड सैनिक स्कूल उसने स्कूल इंफॉर्मेशन में दिखाया। तो मैं पहले एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल की को सिलेक्ट करता हूं, और इसको करने के बाद में यहाँ हम कुल मिलाकर के क्या करेंगे, इसको जाकर के सर्च में यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। जब हम सर्च का टैब ओपन करते हैं तो हमारे सामने एग्जिस्टिंग जो 33 सैनिक स्कूल हैं वो यहाँ ओपन हो जाता है। और ये ओपन जब होता है तो आप कुल मिलाकर के इसमें स्कूल किस स्टेट में है, पहले स्कूल का नाम है, उसके बाद स्कूल का सेटअप, यानी वो फुली रेजिडेंशियल है। 33 जो है एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल, दे आर फुली रेजिडेंशियल, ये तो क्लियर है आपके सामने। उसके बाद स्कूल का नाम आपको मिल जाएगा, और किस स्टेट में है तो पहले ही वहां पर स्टेट भी दिया हुआ है। अब प्रत्येक स्कूल का 2 कैटेगरी हो गया, जेंडर, बॉय और गर्ल। अब इसमें अगर हम देखें तो कई जगह थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कुछ कुछ सैनिक स्कूल ऐसे हैं जिनकी कैपेसिटी 120 की है, 115 की है, पर एलोकेटेड सीट जो है, अभी सीट मैट्रिक्स जो अलॉटेड सीट है वो दिखाया जा रहा है 40 का। अब 30 बॉयज का, 10 गर्ल्स का। लड़कियों का टोटल एलोकेशन है, लेकिन लड़कों की सीट में कहीं पूरा है और कहीं अधूरा है। तो ये पता चलेगा अगले इंफॉर्मेशन में कि ऐसा क्या है, इसका क्या आधार होने वाला है। अब ये यहाँ 2 संभावना है कि जो सीट एलोकेट किया गया इतना ई काउंसलिंग के थ्रू होगा, और बाकी के लिए क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी थोड़ा सा इस पर क्लैरिफिकेशन इसका नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल तिलैया सैनिक स्कूल की अगर हम बात कर लें तो तिलैया सैनिक स्कूल में सीट की संख्या काफी है, लेकिन वहां एलोकेटेड सीट की अगर हम बात कर लें तो वो आपको दिखा रहा है 40, यानी 40 ही है। तो 40 किस आधार पर है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन अभी भी नहीं क्लियर हो पा रहा है कि ये किस आधार पर है। अगर मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, साइट पर ही पता चल जाएगा इसमें कि ये सैनिक स्कूल, जैसे ये 13 नंबर में आप देखेंगे, 13 नंबर मैट्रिक्स में ये सैनिक स्कूल तिलैया है, फुली रेजिडेंशियल है, झारखंड में है, क्लास 6 बॉय गर्ल, और स्टेट वाइज कोटा है, और बॉयज का सीट 30 है और गर्ल्स का 40 है। ये 40 सीट किस आधार पर है, ये थोड़ा हम लोगों को भी अभी समझ में नहीं आया है इस आधार पर। लेकिन ये क्या है, सीट एलोकेशन मैट्रिक्स। अब ये एलोकेशन क्या है, किस आधार पर है, तो कैटेगरी वाइज है, यानी कैटेगरी को समाप्त सरकार नहीं की है, जैसे जैसे जिसका जो कैटेगरी है वो वैसे ही मेंटेन होगा। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज और जानकारी आपको ये है कि पहले तो आप देखेंगे कि स्कूलों का नाम है, स्कूल के नाम के बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ देखिए होम स्टेट SC का, उसके बाद होम स्टेट ST, उसके बाद होम स्टेट OBC, और होम स्टेट अनरिजर्व, और होम स्टेट डिफेंस, ये 5 कैटेगरी हो गए। और OS जहां भी लिखा हुआ ये हुआ अदर स्टेट SC, अदर स्टेट ST, और अदर स्टेट OBC, अदर स्टेट अनरिजर्व, अदर स्टेट
डिफेंस, और ये सारे का जोड़ करके एक सीट एलोकेशन दिया हुआ है। तो कमोबेश बहुत सारे स्कूलों में सीट का एलोकेशन कहीं कहीं पूरा है और कहीं कहीं वो सीट कम दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर न्यू सैनिक स्कूल की बात कर लें और जाकर के सर्च करें, तो पुराने सैनिक स्कूल को हमने देख लिया। अब ये नए सैनिक स्कूलों की बात अगर हम करेंगे तो ये नए सैनिक स्कूल का यहाँ पर खुलेगा। तो नए सैनिक स्कूल वाले में केवल नए वाले का हमें मैट्रिक्स यहाँ पर दिखाई देगा। ये नए सैनिक स्कूल जो हैं उनका लिस्ट हो गया। तो इनकी संख्या कुल यहाँ पर आप देखेंगे तो 18 है। ये 18 सैनिक स्कूल आ गए। इसमें कहीं कहीं बिल्कुल जीरो है और फुल स्ट्रेंथ आप देखेंगे तो होम स्टेट एससी, होम स्टेट एससी, एबीसी, ये कैटेगरी वाला मामला यहाँ नहीं है। होम स्टेट अनरिजर्व, ये यहाँ केवल अनरिजर्व वाले का सीट दिया गया है पूरा। तो कहीं कहीं 300 और कहीं कहीं 12-15, ये किस आधार पर है और कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो सबसे लास्ट में टोटल सीट कितना एलोकेट किया गया इसकी जानकारी है। लेकिन ये डिटेल किस आधार पर है ये अभी नहीं पता चल पा रहा है। इसमें मतलब ये लगता है कि ई काउंसलिंग के माध्यम से इतने सीट भरे जाएंगे और बाकी सीट जो एग्जिस्टिंग वहां उस लोकल के बच्चे हैं जिन्होंने एंट्रेंस दिया होगा उस सैनिक स्कूल को चॉइस करके, ये उनके लिए रिजर्व है। तो नए सैनिक स्कूल में तो स्पष्ट है, पुराने सैनिक स्कूल में क्यों आधी सीट दिखाई जा रही है ये अभी क्लियर नहीं हुआ। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं नोटिस। तो नोटिस में एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन आप देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है और इस इंस्ट्रक्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर क्लियर करके बता दिया गया है कि ये इंस्ट्रक्शन क्या है। आप इसको जब क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ आपके सामने में यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। इस पीडीएफ को आप जाकर के क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा ओपन हो जाएगा कि और यहाँ से सारा इंस्ट्रक्शन है कि आपको करना क्या क्या है। इस इंस्ट्रक्शन को मैं जस्ट यहाँ पर ओपन कर लेता हूं। इस इंस्ट्रक्शन में ये बताया जा रहा है कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है इसको। पहला है कि एडमिशन सैनिक स्कूल में ऑनलाइन होगा 2023 और 24 के लिए। इसमें केवल जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो ही इसमें अपीयर हो सकते हैं, ई काउंसलिंग कर सकते हैं। 6 मार्च या आफ्टर 6 मार्च ई काउंसलिंग की डेट शुरू होगी। इसमें कुछ विशेष नया नहीं है। यहाँ है कि कैसे यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है और करने के बाद आपका जो जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे तो जो डेटाबेस है एनटीए में वहां से ये ऑटोमेटिकली सारी चीजों को फेच करेगा और फेच करने के बाद में वो सब कुछ आपका कंफर्मेशन जब आप इस पर देंगे तभी ई काउंसलिंग कंफर्म माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो डिटेल इंस्ट्रक्शन और भी है जो तुरंत ही इस पर अपलोड होने वाला है। जैसे ही वो आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। तो ये एक इंस्ट्रक्शन है जो जानना चाहिए पेरेंट्स को और मुझे लगा कि ये छोटा सा एक अपडेट है और आपको बता देना चाहिए। और भी जैसे जो भी इंफॉर्मेशन आता है लेटेस्ट हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल। बने रहिए हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक्स।